और काफ़ी संख्या में पत्रकार छायाकार बंधु आए और हमारे बीच में आज मुख्य तौर पे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री वैश्य महासम्मेलन के उमेश अग्रवाल जी और हमारे अशोक गोयल जी और हमारे दुर्गादत्त गोयल जी जो काफ़ी रैली के इंचार्ज भी हैं और काफ़ी देख रेख में ये हैं, और हमारे श्रीचंद जैन जी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता अग्रवाल समाज के सियाराम गोयल जी हैं जो वैश्य सम्मेलन के जिला प्रधान हैं, ID गोयल साहब हैं जो गौरव विकास ट्रस्ट के हमारे प्रधान हैं, राजकुमार गोयल जी हमारे समाज के वरिष्ठ नेता हैं, और हमारी महिला नेत्री जो अग्रवाल अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की महिला की प्रदेश सदस्य है, और हमारे बीच में रामविलास मित्तल जी हमारे गौरव विकास ट्रस्ट के पदाधिकारी। विषय सबको जानकारी है, 1 अक्टूबर को जो रैली होने जा रही है बहुत बड़ी विशाल रैली है। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है जींद की पावन धरा पर ये रैली होने जा रही है। तो इस रैली का संदेश देने के लिए हमारे बीच में हमारे उमेश अग्रवाल जी आए हैं और हमारे दुर्गादत्त जी और अशोक गोयल जी आए हैं। और मेरा सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, भाई प्रचार के बगैर कुछ नहीं है। मीडिया एक चौथा स्तंभ है और ये समाज की रैली है, अग्रवाल समाज की रैली है। सभी पार्टियों के लोग आएंगे और ये रैली की दिशा यही है भाई अग्रवाल समाज की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, चाहे विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में हमारा अग्रवाल समाज काफ़ी पिछड़ गया था। जैसे पहले हमारे प्रदेश में 25-25 विधायक होते थे, राज्यसभा में होते थे, लोकसभा में होते थे, और उमेश अग्रवाल जी और तीनों संगठन हमारे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंगदास गर्ग जी भी हैं और हमारे राजीव जैन जी भी हैं और सुरेश गर्ग जी भी हैं, सारे पूरे जोर शोर से हरियाणा में प्रचार करने में लगा हुआ है। और एक उमंग भी है, अग्रवाल समाज के लोगों में काफ़ी उत्साह भी है। और मैं सबको बधाई भी देना चाहता हूं जो हमारी कोर कमेटी बनी है, दिन रात 20 दिन से लगी हुई है पूरे प्रचार प्रसार में। आप देख रहे होंगे होर्डिंग का भी प्रचार है, हमारा रक्षा का भी प्रचार है, हमने डोर टू डोर भी किया है, पूरे हमने शहर को डोर टू डोर किया है। चाहे हमने नरवाना मीटिंग लेने की बात आई, उचाना ली, हमने पिल्लूखड़ा ली, सपीदों ली, सब। और हमने आश्वासन दिया है, हमारे आदरणीय जितना भी प्रदेश नेतृत्व है उनको आश्वासन दिया है भी जींद से कम 4000 लोगों की संख्या होगी। और मैं निवेदन करना, पहले कौन बोलेगा? पहले दुर्गादत्त जी बताएंगे। मैं दुर्गादत्त जी से निवेदन करूंगा, वो प्रेस के सामने संबोधन करेंगे। धन्यवाद नाविक जी। हरियाणा प्रदेश के इतिहास में पहली बार हरियाणा के सभी सक्रिय संगठन, जिसमें मुख्य रूप से हरियाणा प्रदेश वैश्य महासम्मेलन, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन और अग्रवाल विकास ट्रस्ट, ये सभी मिलकर 1 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर एक वैश्य संकल्प रैली का आयोजन कर रहे हैं। उस रैली के निमित्त आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस वार्ता में पधारे सभी पत्रकार बंधुओं का मैं पूरे संगठनों की ओर से अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और ये रैली ऐतिहासिक रैली होगी। जींद की धरा पर अर्जुन स्टेडियम में पूरे हरियाणा के वैश्य जन इसमें भाग लेंगे और लगभग 25,000 से अधिक लोग इस रैली में पहुंचने की संभावना है। पूरे हरियाणा में एक बहुत ही शानदार वातावरण बना हुआ है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए और पूरी तैयारियों का जायजा लेने के लिए हमारे अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के राष्ट्रीय महामंत्री और पूर्व में गुरुग्राम के विधायक रहे आदरणीय उमेश अग्रवाल जी यहाँ पर पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें और इस रैली के संदर्भ में क्या तैयारियां रहेंगी और किस प्रकार ये रैली रहेगी, संपूर्ण जानकारी पत्रकार बंधुओं को उपलब्ध कराएं। आदरणीय उमेश अग्रवाल जी, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन। आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का आज की इस वार्ता में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको अभी बड़े भाई महावीर कंप्यूटर जी और दुर्गादत्त गोयल जी ने बताया कि 1 अक्टूबर को जींद के अर्जुन स्टेडियम में वैश्य संकल्प रैली का आयोजन 3 संगठन मिलकर के कर रहे हैं। कहने को 3 संगठन हैं, लेकिन ये संपूर्ण वैश्य समाज की रैली है। उम्मीद है कि इस रैली में लगभग 25 से 30,000 लोग भाग लेंगे। रैली की तैयारियों के लिए 11 दिवसीय मोटरसाइकिल यात्रा का हमने आयोजन किया, वैश्य चेतना मोटरसाइकिल यात्रा। यह यात्रा 68 कस्बों में गई। 68 कस्बों के अलावा जो कस्बे छूट गए
उन सब कस्बों में मैं स्वयं, राजीव जैन, बजरंग दास गर्ग जी और सुरेश गर्ग जी मिलकर के हम वहाँ पर दौरे कर रहे हैं। सभी 22 जिलों में 68 कस्बों में यात्रा गई और जाकर के लोगों को रैली में आने के लिए निमंत्रण दिया। इस रैली का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि पिछले 25-30 वर्षों से लगातार वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व राजनीति में कम होता जा रहा है। हमने सीधा सीधा ये राजनीतिक आयोजन किया है, इसीलिए इसका नाम वैश्य संकल्प रैली रखा है। कोई सम्मेलन या सभा या पंचायत इस तरह से करके इनडायरेक्ट कोई काम नहीं किया। और इस संकल्प रैली के माध्यम से जो राजनीतिक क्षेत्र में वैश्य समाज का लगातार प्रतिनिधित्व कम हुआ है उसको बढ़ाने का काम हम करने वाले हैं। वैश्य समाज जब संगठित होगा तो पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं वो हमारी ओर ध्यान देंगी और हमारे को उचित प्रतिनिधित्व टिकटों के माध्यम से वो देंगी। हमारी ये मांग है सभी राजनीतिक दलों से कि कम से कम एक लोकसभा की टिकट, एक राज्यसभा की सीट और 15 विधानसभा की टिकटें वैश्य समाज को मिलनी चाहिए। हरियाणा में वैश्य समाज लगभग 8 से 9% है। पहले हमारे कभी 21 और 22 विधायक हुआ करते हरियाणा की विधानसभा में, लेकिन धीरे धीरे ये प्रतिनिधित्व घटा है। पिछले 2 योजनाओं से हमारे 8 विधायक बने हैं, लेकिन हमारा सांसद एक भी नहीं है। पहले हमारे सांसद नवीन जिंदल जी 10 साल रहे कुरुक्षेत्र से, उससे पहले ओम प्रकाश जिंदल जी रहे, उससे पहले सागरमल गुप्ता जी रहे, बनारसीदास गुप्ता जी रहे, अनेक लोग हमारे सांसद रहे, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से रहे, लेकिन वर्तमान में हमारा कोई भी सांसद नहीं है। ना राज्यसभा में है हरियाणा से, ना लोकसभा में है। और जहाँ तक बात है विधायकों की भी, हमारा स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा रहा। भारतीय जनता पार्टी ने हमें 9 टिकटें दी और हमारे पिछली बार 8 विधायक जीत करके आए, इस बार 7 विधायक जीत करके आए, भाजपा से एक इंडिपेंडेंट, 8 विधायक हैं इस बार भी। बाकी राजनीतिक दलों ने हमें प्रतिनिधित्व भी कम दिया। कांग्रेस ने 5 सीट दी, आम आदमी पार्टी ने 1 लोकसभा की टिकट भी दी, विधानसभा की भी कई टिकटें दी, लेकिन मुख्यतः भाजपा और कांग्रेस की बात थी पिछली बार। इस बार अन्य पार्टियां भी, गठबंधन भी है और भी है, तो हमारा प्रतिनिधित्व घट रहा है। इस प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए हम ये वैश्य संकल्प रैली कर रहे हैं और अपने समाज के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, इस रैली के अंदर हमने किसी भी पार्टी के बड़े पॉलिटिकल आदमी को आमंत्रित नहीं किया। वैसे तो ये समाज की रैली है, कोई भी आए, लेकिन मंच पर बैठाने के लिए, संबोधन करने के लिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों या भारतीय जनता पार्टी के हों, हमने विशुद्ध रूप से ये रैली 3 संगठन के नेताओं की रखी है। 3 संगठन में अभी जैसे आपको बताया, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश कुमार संघी हैं, पूर्व सांसद हैं, उनको हमने आमंत्रित किया है, वो आएंगे। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी जो सांसद हैं वो भी आएंगे। और इसी तरह से अग्रोहा विकास ट्रस्ट अग्रोहा धाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व में और अभी वर्तमान में संरक्षक श्री सुभाष चंद्रा जी, पूर्व सांसद, वो भी इसके अंदर आएंगे। ये तीनों लोग सांसद रहे हैं या हैं और संगठन के लोग हैं। हमने केवल इस नाते से उनको बुलाया है क्योंकि वो संगठन के हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। इसके अतिरिक्त हमने पॉलिटिकल लोगों को किसी को नहीं बुलाया, केवल वही पॉलिटिकल लोग होंगे। मैं भी पॉलिटिकल हूँ, पूर्व विधायक रहा हूँ, राजीव जैन भी हैं, बजरंग दास जी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, सुरेश जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन जो संगठन का काम कर रहे हैं, जो संगठन से जुड़े हुए हैं, केवल वही पॉलिटिकल लोग आएंगे। जो संगठन से जुड़े हुए लोग नहीं हैं उनको हमने मंच पर आमंत्रित नहीं किया है। 3 संगठन है, इसके अतिरिक्त भी कई संगठन या कई लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम इसकी भागीदारी कर ले या श्रेय ले ले इसका कि सफल रैली होने वाली है, तो उनका भी कोई इसके अंदर औचित्य नहीं है। और केवल ये 3 संगठन मिलकर
संपूर्ण समाज को हमने इसमें आमंत्रित किया है, सब लोग इसके अंदर आएंगे। आज जींद में शाम को हमने एक बैठक रखी है, उप समितियों का गठन किया है, अनेक उप समितियाँ बनाई हैं इसकी व्यवस्था को देखने के लिए। भोजन समिति है, पंडाल व्यवस्था है, सुरक्षा है, पार्किंग है, तरह तरह की समितियाँ बनाई हैं। उन सब समितियों की बैठक आज शाम को यहीं पर माननीय महावीर जी ने और इनके साथियों ने रखी हुई है। तो उस बैठक के अंदर हम सारी समीक्षा करेंगे, जायजा लेंगे, तैयारियों में कोई कमी होगी तो उसको दूर करेंगे। और मुझे विश्वास है कि एक भव्य रैली का आयोजन हम लोग करने में कामयाब होंगे। रैली की जहाँ तक सजावट की सुंदरता की बात है वो भी अद्भुत होगी। हमने अलवर से लाइट वाले बुलाए हैं जो पूरे शहर की साज सज्जा करेंगे। सहारनपुर से जो गेट आते हैं सजावट के वो गेट मंगवाए हैं, और भी तरह तरह की साज सज्जा का काम किया है। और पूरे प्रदेश में हमने इस रैली का प्रचार प्रसार किया है और एक भव्य और अद्भुत रैली हम करने जा रहे हैं 1 अक्टूबर को जींद के अर्जुन स्टेडियम में। इसी के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूँ। आप साथियों का धन्यवाद। आप में से जो भी कोई साथी को अपनी बात पूछना चाहे, रखना चाहे, एक एक करके कृपया अपनी बात रख सकते हैं। धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल क्या आने की संभावना है? हमने माननीय अरविंद केजरीवाल जी, माननीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी, माननीय ओम बिड़ला जी जो सांसद लोकसभा अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, उन सबको आमंत्रित करने की योजना बनाई थी। लेकिन बाद में आयोजकों ने ये विचार किया कि अगर अलग अलग पार्टी के लोग इस मंच पर आएंगे तो ये राजनीति का अखाड़ा बन सकता है। तो बजाय उनको बुलाने के, उसके बाद कार्यक्रम के बाद हमारा एक प्रतिनिधि मंडल इन सब लोगों से जाकर के मिलेगा और जो हमारी मांग है वो मांग हम उनके सामने रखेंगे और उनको यहाँ ना बुला करके हम उनके पास जाएंगे। जी, उसके लिए समाज की समिति बैठ करके विचार करेगी और जो भी निर्णय करना होगा, जो दल अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व देगा हम उसी का समर्थन करेंगे। लेकिन उसका निर्णय जो ये कार्यक्रम है, कार्यक्रम के बाद जो हम एक कमेटी बनाएंगे वो कमेटी बैठ करके सबका निर्णय करेगी। निश्चित तौर पर दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हम समाज के हित में ये काम करेंगे। चाहे मैं हूं, चाहे राजीव जैन जी हैं, चाहे बजरंग दास गर्ग जी हैं या कोई भी व्यक्ति है। और जो व्यक्ति दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज के हित की बात करेगा वही इस समिति के अंदर हम उसको सदस्य बनाएंगे। जो दल की बात करेगा उसको हम इस समिति में नहीं रखेंगे। अनेक प्रदेशों में हमारे मुख्यमंत्री रहे। हरियाणा में माननीय बनारसी दास गुप्ता रहे, उत्तर प्रदेश के अंदर चंद्रभान गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता और राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल देवपुरा और अपना माथुर शिवचरण माथुर जी मुख्यमंत्री रहे। अनेक प्रदेशों में हमारे मुख्यमंत्री रहे। लेकिन आज वर्तमान समय में केवल एक मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं, बाकी कोई भी किसी भी प्रदेश में हमारा मुख्यमंत्री नहीं है। मध्य प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में, सब जगह हमारे मुख्यमंत्री। इसकी कमजोरी का कारण ये रहा कि हमारे जो युवा हैं वो युवाओं का राजनीति में इंटरेस्ट कम रहा और उनका व्यापार में और विदेश के अंदर पढ़ लिख कर नौकरी करने में, कॉरपोरेट में जाने में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा रहा। कॉरपोरेट में हमारी भागीदारी जितनी होनी चाहिए उतनी है और उनका इंटरेस्ट ज़्यादातर ये रहा कि राजनीति अच्छे लोगों का काम नहीं है। और इसके कारण से बुरे लोगों ने राजनीति में अपना स्थान बना लिया। और अब समाज को ये आवश्यकता महसूस हुई है कि अन्य क्षेत्रों के साथ साथ राजनीति में भी पूरी भागीदारी होना आवश्यक है। अग्रवाल जी, जो 1 अक्टूबर की जो रैली है आपकी यहाँ, क्या ये सोनीपत लोकसभा की मांग और उपस्थिति दर्ज कराने? हमारी हरियाणा के अंदर एक लोकसभा की टिकट भारतीय जनता पार्टी से, एक कांग्रेस से हमारी मांग है, एक आम आदमी पार्टी से। अब चूंकि आम आदमी का और कांग्रेस का गठबंधन लगभग हो चुका है, क्या होगा क्या नहीं है भविष्य के गर्भ में है, तो हम दोनों से मिलाकर के एक बात करें, यानी कुल मिलाकर के 10 में से एक लोकसभा सीट हम मांग कर रहे हैं। उसके अंदर सोनीपत हो और राजीव जैन को तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है क्योंकि हमारे संगठन के हैं। फरीदाबाद हो, विपुल गोयल को मिल जाए तो भी हमारे लिए खुशी की बात है। कुरुक्षेत्र हो और शिषपाल जिंदल जी जो भाजपा के प्रवक्ता है उनको मिल जाए तो भी हमें खुशी की बात है। किसी को भी टिकट मिले,
10 में से 1 सीट हमें मिले। कांग्रेस चाहे मंगाली वाला जी, अशोक जी गोयल मंगाली वाला हो, उनको दे, चाहे किसी और को दे, बजरंग दास गर्ग को दे, आम आदमी पार्टी किसी को भी दे। हमारा उद्देश्य एक लोकसभा की टिकट लेना है और उसके अंदर अगर सोनीपत मिलती है तो हमारे लिए सर्वाधिक खुशी की बात है। सर, यदि एक ही सीट पे एक प्लीज, यदि एक ही सीट पे एक से ज्यादा उम्मीदवार, एक सीट पर एक से ज्यादा उम्मीदवार कई बार हो जाते हैं। लोकसभा में ऐसा कभी नहीं हुआ, विधानसभा में कई बार हो जाता है। जींद आपका उसका जीता जागता उदाहरण है। उस स्थिति के अंदर वहां का लोकल समाज फैसला करेगा कि कौन सी पार्टी के किस व्यक्ति को कैसे हमें मदद करनी है। वो हम फिर स्थानीय इकाई के ऊपर उसके निर्णय छोड़ देते हैं कि वो तय करेंगे कि कौन व्यक्ति समाज के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है, किसके साथ जाने में ठीक है, किसका संपर्क ज़्यादा है, वो निर्णय स्थानीय इकाई करेगी। जी, अशोक बुआनीवाला जी ने अपना एक संगठन बना रखा है अग्रवाल वेस्ट समाज करके, वो इस रैली के अंदर शामिल नहीं है। मैंने आपको अभी बताया, शायद आप थोड़ा देरी से आए थे। 3 संगठन मिलकर के हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। उसमें उनका संगठन अलग है और वो इसमें शामिल नहीं है। उनकी स्टेटमेंट आई है। तो विधानसभा के आपने सर्वे कराए हैं, कौन कौन सी विधानसभा में अग्रवाल वैश्य समाज मजबूत है? कुछ सर्वे आपके? हाँ, 32 सीटें ऐसी हैं और जिस पर हम पहले भी जीतते रहे हैं। अगर मैं ऊपर से बात करूं तो पंचकुला अभी भी हमारे वर्तमान में हमारे विधायक हैं, अम्बाला सिटी में हमारे विधायक हैं, अम्बाला कैंट से पहले बंसल जी विधायक बने हैं, कुरुक्षेत्र से थानेसर सीट से, लाडवा से हमारे विधायक रहे हैं, जगाधरी और यमुनानगर से हम चुनाव लड़ सकते हैं। जिले में हम 1 सीट चाहते हैं, भी कोई सी एक मिल जाए। करनाल से हमारे जयप्रकाश गुप्ता जी 2-3 बार रहे हैं और पहले उनके पिताजी भी रहे हैं विधायक। पानीपत से ओम प्रकाश जैन जी रहे हैं, वो भी पहले 2 बार विधायक रहे हैं। और अन्य सीटों की अगर हम बात करें, फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव से अभी हमारे विधायक हैं। मेवात में हम चुनाव लड़ सकते हैं, रेवाड़ी से हम चुनाव लड़ सकते हैं। नारनौल से हमारे मित्तल जी पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, 5 बार विधायक रहे, नारनौल की सीट हमारी बनती है। भिवानी से हमारे विधायक हैं, रोहतक की सीट हमारी रही, सेठ श्री कृष्ण दास जी उसमें रहे। अनेक सीटें ऐसी हैं, सिरसा से हम पहले रहे, प्रोफेसर गणेशी लाल जी रहे, उससे पहले बंसल जी रहे। इन सभी सीटों पर जींद से आपके सामने हैं, 3-4 बार माननीय मांगेराम गुप्ता जी और सिंगला जी यहाँ से विधायक ब्रजमोहन सिंगला जी रहे। ये सब लोग, तमाम लोग अलग अलग क्षेत्रों से विधायक रहे हैं और इस तरह के हमारे 32 सीटों का चयन किया हुआ है। युवाओं को भी मौका देंगे सर, या प्रभावशाली व्यक्तियों को ही दोबारा से आप रिपीट करेंगे? क्या दोबारा बोलिए प्लीज। जो ऑलरेडी राजनीति में देखिए, चुनाव लड़ने का मतलब, सुनिए, चुनाव लड़ने का मतलब चुनाव जीतना भी होता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ चुनाव लड़ रहा है तो उसका कोई औचित्य नहीं होता है। हमारे प्रतिनिधित्व देने का भी कोई औचित्य नहीं है। समाज इस बात का भी निर्णय करेगा कि वो व्यक्ति चुनाव लड़ने में सक्षम हो, उसका व्यवस्था ठीक हो, तभी उसकी कैंडिडेचर की बात होगी, अदरवाइज तो कोई अर्थ नहीं है। लाइक करें या ना करें, आप सवाल करो। अग्रवाल समाज की जो आपने सीटें बताई, 30-32 सीटों का डोमिनेटिंग हो या मतलब आपका प्रभाव है, आप उनको जीत सकते हो और आप लोग जीतते भी रहे। जी, आपको अनसीट किस कम्युनिटी ने किया, उस चैलेंज को क्या? ये अलग अलग सीटों पे अलग अलग व्यवस्था है। अगर एक एक सीट की अगर हम बात करेंगे तो ये उस पर विषय आ जाएगा। खास तौर से जो ज़्यादातर शहरी सीटें हैं वहाँ पर वेस्ट समाज का और पंजाबी समाज का ज़्यादा आपस में राइवल्टी रहती है। राजनीतिक तौर पर जो राइवल्टी होती है, कुछ सीटों पर पंजाबी समुदाय की और वेस्ट समुदाय की है और अन्य सीटों पर अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग बिरादरी से विरोधाभास रहता है। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इनमें से ज़्यादातर सीटों पर मैं समझता हूं कि पंजाबी समुदाय से हमारा विरोधाभास राजनीतिक तौर पर ज़्यादा है। तब आपको मुझे अपना हक वापस लेने के मूड में है? नहीं, हमारा उनसे नहीं है, हमारा अपना हक है। वो किसी के पास भी हो, वो हम वापस अपना लेना चाहते हैं। अभी इधर किसी पार्टी की तरफ से कोई संदेश आया? हमारे समाज के लोग सभी पार्टियों में हैं, सभी लोगों से हमारी बातचीत चल रही है और सभी पार्टियों से, जैसे मैंने बताया, इस कार्यक्रम के बाद हम बैठ करके हमारा प्रतिनिधिमंडल उनसे बात करेगा और हम अपनी सीटों की मांग करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपना जो अधिकार है 1 सीट का लोकसभा की, अभी चूंकि वर्तमान में लोकसभा के चुनाव हैं, विधानसभा के उसके बाद है, तो हम लोकसभा की 1 सीट लेने में कामयाब रहेंगे।